बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं शाहिद सकलैन हूँ। आप मुझे मेरे यूट्यूब चैनल, फेसबुक पेज पे देख रहे हैं। आज 27 अगस्त है, मंगल का दिन है। बात करेंगे लाहौर की और लाहौर में पेश आने वाले एक वाक़ये की। बड़ा ही खौफनाक, बड़ा ही अफ़सोसनाक वाक़या पेश आया लाहौर के इलाके बाटापुर में, जहाँ पर वालिदैन की एक बच्ची गायब होती है, कई दिन गायब रहती और बिलाखिर उसके बाद उस बच्ची की सिर्फ़ 2 हड्डियाँ और कपड़ों का जो उसका सूट होता है, जो उसने पहना हुआ होता है, वो मिलता है। इस बच्ची के साथ क्या वाक़या पेश आया? इस बच्ची की जो 2 हड्डियाँ मिली, वो घर से 6 किलोमीटर दूर कैसे पहुँची? इस बच्ची के साथ ये सब कुछ किसने किया? जब वालिदैन को ये पता चला, तो वालिदैन जो है उनकी हालत गैर हो गई, वो बेहोश हो गए कि क्या ये शख्स भी ऐसा कर सकता है? इतना अफ़सोसनाक वाक़या, स्पेशली सबक है वालिदैन के लिए। हम सब बच्चों के वालिदैन हैं, अपने बच्चों का ख़्याल रखें और किसी पर भी ट्रस्ट ना करें। मैं जब ये आपको वाक़या बताऊँगा तो आपके रोंगटे खड़े हो जाएँगे कि किस तरह हमारे आस-पास, हमारे जानने वाले, हमारे रिश्तेदार या हमारे ताल्लुक़ वाले लोग जो है, किस तरह वो हमें या हमारे बच्चों को खुदा न ख़ास्ता कोई नुकसान पहुँचा सकते हैं, और ये सब आपके अंधे एतमाद की वजह से होता है। बहरहाल बड़ा अफ़सोसनाक वाक़या जी लाहौर से, जैसे मैं आपको पहले बता चुका हूँ, बाटापुर लाहौर का इलाका है। यहाँ पे ये है कि राशिद नामी एक शख्स है, जिसकी बेटी थी, जिसका नाम फजर था। अब हुआ कुछ यूँ कि बताया ये जा रहा है कि 10 अगस्त की सुबह तकरीबन पौने 12 बजे के करीब जो है, ये बच्ची घर से निकलती है और घर से निकलने के बाद मिस हो जाती है, मिसिंग हो जाती है, नहीं मिल रही होती। थोड़ी देर वालिदैन जो है वो इंतज़ार करते हैं। जैसे आपको पता है, अक्सर व बेशतर जो है बच्चे बाहर खेलने चले जाते हैं, पड़ोसियों के घर चले जाते हैं, शॉप पे कोई चीज़ लेने चले जाते हैं, वालिदैन यही करते हैं। इंतज़ार करते हैं, बच्ची नहीं आती है। वालिदैन को थोड़ा-सा परेशानी लाहक होती है, ढूँढते हैं, नहीं मिलती है। मस्जिदों में ऐलान करवाते हैं, नहीं मिलती है। महल्लेदारों से पूछते हैं, नहीं मिलती है। उसके बाद वालिदैन पुलिस थाने पहुँच जाते हैं और वहाँ जाकर दरख़्वास्त देते हैं कि हमारी बच्ची नहीं मिल रही है। पुलिस इनसे ये वादा करती है कि ओके ठीक है, हम इसको ढूँढने की कोशिश करते हैं। लेकिन दिन गुज़रते जाते हैं, वालिदैन की परेशानी बढ़ती जाती है और बच्ची का कहीं नामो-निशान नहीं होता। बिल-आख़िर होता कुछ यूँ है कि जब ये वालिदैन ढूँढ रहे होते हैं, तो इस दौरान 2 डेवलपमेंट्स होती हैं। एक तो ये डेवलपमेंट होती है कि इनकी ही पड़ोसन एक खातून, जिसका नाम मुमताज़ होता है, वो इनको कॉल करके कहती है कि परेशान ना हों, आपकी बच्ची मिल गई है, वापस आ जाएँ। ये घर आते हैं, मुमताज़ से पूछते हैं बच्ची कहाँ है? तो कहती है मैंने वैसे ही कहा था, ढूँढ रहे हैं, इंशाअल्लाह मिल जाएगी। तो ज़ाहिर है ये भी, इस पे भी हैरान होते हैं कि आखिर इसने किया क्यों है? ये मुमताज़ इनकी पड़ोसन होती है और बहुत क्लोज़ इनका आपस में रिलेशन होता है। इतना कि जब ये पुलिस को बताते हैं कि मुमताज़ ने हमें कॉल करके ये कहा था, तो पुलिस उस मुमताज़ को गिरफ्तार कर लेती है, पकड़ के थाने ले जाती है ये पूछने के लिए कि आखिर आपने इस केस में ये क्यों कहा था? तो इस बच्ची का जो वालिद है, वो पुलिस को कहता है कि नहीं, ये कुछ ऐसा नहीं कर सकते, गलती हुई होगी, इसको जो है आप लोग छोड़ दें। और उस बच्ची के वालिद के कहने के ऊपर इस मुमताज़ नामी खातून को छोड़ दिया जाता है। अब इस मुमताज़ का एक बेटा भी है, जिसका नाम काशिफ़ है। काशिफ़ पहले दिन से बहुत परेशान होता है। वो वालिदैन के, जो बच्ची के वालिदैन हैं, उनके साथ इस बच्ची को ढूँढवा रहा होता है, इधर-उधर जा रहा होता है, पुलिस में एफ़आईआर दर्ज करवाने खुद जाता है और तलाश भी कर रहा होता है। लेकिन फजर का कोई पता नहीं चल रहा होता। होता कुछ यूँ है कि पुलिस जो है वो आस-पास, ज़ाहिर है पुलिस अपनी जो तफ्तीश है उसको बढ़ाती है और आस-पास के कैमरे वगैरह, सीसीटीवी कैमराज़ चेक करते हैं। काशिफ़ के घर के बाहर कैमराज़ लगे होते हैं। पुलिस उसे कहती है हमने आपके कैमराज़ चेक करने हैं, एक्सेस दें। तो काशिफ़ कहता है कि नहीं जी, मैंने कैमराज़ चेक कर लिए हैं, और बच्ची के वालिद को कहता है कि पुलिस वालों को समझाएँ, मैंने कैमराज़ चेक कर लिए हैं, कोई ऐसी बात नहीं है। इस कैमरे में कम से कम बच्ची नज़र नहीं आ रही। तो पुलिस कहती है ठीक है। उसके बाद पुलिस जो है वो मज़ीद चीज़ें चेक करना शुरू कर देती है। इस दौरान जो बच्ची के वालिद हैं, उनके नंबर पे मुख्तलिफ़ नंबरों से कॉलें आती हैं और कहा जाता है कि आपकी बच्ची हमारे पास है, इसका हमें आप तावान दें। अमाउंट 25 लाख, 15 लाख या 10 लाख, 3 किस्म के मुख्तलिफ़ अमाउंट्स आ रही हैं और कहा जाता है कि जी आप अपने ये अमाउंट दे दें, नहीं तो आपकी बच्ची की जान खतरे में है। वालिदैन मज़ीद परेशान हो जाते हैं, पुलिस को इन्फॉर्म करते हैं कि जी इस तरह हमें तो तावान की कॉलें आना शुरू हो गई हैं, और पुलिस इस दौरान इन नंबरों को ट्रेस करना शुरू कर देती है कि नंबर्स किसके नाम पे हैं। और पुलिस को ये पता चलता है कि ये मुख्तलिफ नंबर्स हैं जो मुख्तलिफ लोगों के और मुख्तलिफ मकामात के लोगों के नाम के ऊपर है। अब उसके बाद क्या होता है? उसके बाद ये है कि पुलिस जब मज़ीद तफ्तीश करती है, आस-पास मज़ीद कैमरास चेक करती है, तो इनकी ही गली में एक केबल वाला होता है जिनके कैमरास लगे होते हैं।
اب पुलिस जाकर उस केबल वाले को चेक करती है, उससे कहती है जी अपने कैमरास की एक्सेस दें, बच्ची गायब हुई है, उसकी ज़रा हमने डिटेल चेक करनी है, तो आप अपने कैमरास की एक्सेस दें। वो कहता है ठीक है जी। वो पुलिस को कैमरास चेक करवाता है। जब वो पुलिस को कैमरास चेक करवाता है तो हैरानकुन तौर पर 10 अगस्त को सुबह 9 बजे से लेकर कुछ 4-5-6 घंटे के लिए ये कैमरास का डेटा नहीं मिलता है, यानी उस वक्त ये कैमरास ऑफ होते हैं या ऑफ कर दिए जाते हैं। पुलिस के कान खड़े होते हैं। दो चीज़ें, मुमताज़ ने कॉल की, काशिफ अपने कैमरास की एक्सेस नहीं दे रहा, साथ में ये जो बंदा है केबल वाला, इसके कैमरास उन टाइमिंग में जिनमें ये बच्ची गायब होती है ऑफ है। पुलिस जो है इन चीज़ों को चेक करना शुरू करती है। पुलिस उस जो केबल वाला होता है उसको कहती है चलना थाने, ज़रा ये बता कि ये कैमरा इस टाइम क्यों ऑफ हुआ है। तो वो बहरहाल पहले नहीं बता रहा होता, लेकिन जब पुलिस थोड़ा सा उसको अपने तरीके से पूछती है तो वो ये बताता है कि जी ये कैमरास तो मुझसे काशिफ ने ऑफ करवाए थे, और बताया ये जा रहा है कि ये काशिफ जो पड़ोसी होता है फजर वगैरह का, मुमताज़ का बेटा है, वो हाफिज़ कुरान भी है। तो कहते हैं जी तो काशिफ ने मुझसे ऑफ करवाए थे। उन्होंने कहा क्यों? तो कहते पता नहीं, ये तो मोहल्लेदार आया है कि जी आप सुबह के टाइम ये कैमरे ऑफ कर देना, तो मैंने ये कैमरे ऑफ कर दिए थे। बहरहाल जी पुलिस इस दौरान मोबाइल्स का डेटा भी निकालती है। पता ये चलता है, शक होता है पुलिस को कि कहीं काशिफ ने तो ये सब कुछ नहीं किया। आखिर पुलिस को ये यकीन हो जाता है उन नंबर से कि जो कॉल्स की गई थी वो वॉइस चेंजर लगाकर काशिफ ने ही कॉल की थी, जो मुमताज़ का बेटा था। पुलिस काशिफ को उठा लेती है। काशिफ उनका पड़ोसी होता है, सारा कुछ कर रहा होता है, साथ फिर रहा होता है। बहरहाल जी जब काशिफ को पुलिस उठाती है और अपने तरीके से उससे ज़रा पूछती है, तो वो बदबख्त शख्स जो कि इसके बाप का दोस्त होता है, वो पुलिस को ये बताता है कि फजर को मैंने ही उठाया है और मैंने उसको कत्ल करके कहीं दूर 6 किलोमीटर दूर फेंक दिया था। पुलिस उससे वजह पूछती है कि मामला क्या है। दो चीज़ें वो बताता है। एक तो वो ये बताता है कि जिसके वालिद के साथ मेरा लेन देन का मामला था। लेन देन क्या था अब पता चल चुका है। वो ये है कि इसी बच्ची के वालिद ने इस जलील काशिफ को मुख्तलिफ अमाउंट्स आ रही हैं, 10 लाख 5 लाख रुपए ये उससे ले चुका था, और वो इससे मांगता था, कभी नहीं मांगता था, इनका ये मामला। और दूसरा जो पता चला है वो ये है कि इस बच्ची फजर के बाप की 25 लाख की कमेटी निकली थी। काशिफ क्योंकि हर वक्त साथ होता था, उसको पता था कि इसके पास ये पैसे हैं, तो वो बच्ची को अगवा कर लेता है ताकि इससे अगवा बराए तावान में वो पैसे ले, जो इससे लिए हैं वो भी वापस कर दे और बाकी पैसों का भी मामला ठीक हो जाए। पुलिस इसको जब पकड़ती है तो ये बताता है कि मैंने तो बच्ची को उसी दिन ही कत्ल कर दिया था, और फिर बताता है कि बच्ची को मैंने बाल्टी में डाला, टुकड़े करके बाल्टी में डाले, और उसके बाद बताया ये जा रहा है कि ये पुलिस को कहता है कि तकरीबन कोई 6 किलोमीटर इसके घर से बाटापुर से दूर है जंडियाला पुल। ये बताता है कि मैंने बच्ची को वहाँ पे जो है वो फेंका था। बच्ची के कपड़े जो है वो रिकवर हो जाते हैं, और उसके बाद पुलिस इसको लेकर रिकवरी के लिए जंडियाला पुल ले जाती है। जंडियाला पुल ले जाती है तो वहाँ जाके महज हड्डियाँ 2 मिलती हैं और सर के बाल मिलते हैं। पुलिस को ये बताता है कि यहाँ पे जो ये चीज़ें पड़ी हैं ये उसी बच्ची फजर की है। पुलिस ने वो हड्डियाँ उठा ली हैं। पुलिस ने उन हड्डियों को फोरेंसिक के लिए और इन चीज़ों के लिए भेज दिया है। ये काशिफ गिरफ्तार है। जब मोहल्ले वालों को पता चला, मोहल्ले वालों ने इसके खिलाफ पोस्टर लगा दिए हैं। मोहल्ले में लानती के पोस्टर लगे हुए हैं, और बहुत ही ज़्यादा गम गुस्सा और अफसोस, और वहाँ पे जो है इनके मोहल्ले में बहुत ही अफसोस का मामला जो है वो चल रहा है, और लोग इसको लान तान कर रहे हैं, इसकी फैमिली को लान तान कर रहे हैं। इसकी माँ का इस मामले में क्या किरदार है, पुलिस ने उसको भी हिरासत में लेकर तफ्तीश शुरू कर दी है, और क्योंकि वो भी एक इशारा दे चुकी थी कि जी आपकी बच्ची मिल गई है। बहुत ही अफसोसनाक वाक़या पेश आया। बहरहाल घर वाले ये कह रहे हैं कि जी कपड़े मिल गए, हड्डियाँ मिल गई, हम कैसे यकीन कर लें कि ये हमारी बच्ची की हैं। पुलिस ने इसके घर छापा मार के मज़ीद शवाहिद क्यों नहीं लिए? इसके बच्ची के कपड़े ठीक-ठाक हालत में कैसे मिल गए? बहुत सारे सवालात हैं जो घर वाले कर रहे हैं, लेकिन पुलिस जो है वो अपने तरीके से तफ्तीश कर रही है। पुलिस का ये कहना है कि हमने मुलज़िम पकड़ लिया है, और हम इंशाअल्लाह इसको चालान करके, इसकी चीज़ें मज़ीद इन्वेस्टिगेट करके इंशाअल्लाह हम इसको करार वाक़ई सज़ा दिलवाएँगे। 10 को बच्ची अगवा हुई, 2 दिन पहले ये सारा वाक़या जो है हुआ, ये गिरफ़्तार हुआ, और ये सारी चीज़ें जो है बाटापुर लाहौर में ये वाक़या पेश आया। आपको इस तरह की खबरें देने का, इस तरह की चीज़ें बताने का वाहिद मकसद ये होता है कि हम सब वालिदैन हैं। हम सब ने छोटे-छोटे बच्चे हैं हमारे, तो हमने उनको ये बताना होता है और ख़ुद भी ये समझना होता है कि किसी पे ट्रस्ट करना आज के दौर में
किसी सूरत भी ठीक नहीं है। कई वाक़यात मेरे कई दोस्त सोशल मीडिया के ऊपर आपको बता चुके हैं इस तरह के, जिसमें आपका कोई कज़न, आपका कोई भाई, आपका कोई जानने वाला, आपका कोई पड़ोसी, वो इस तरह बच्चों को अगवा करता है, खुदा न ख़ास्ता ज़्यादती करता है, कोई भी तरीक़ाकार करके अगवा बरए तावान मार देता है और उसके बाद इस तरह के अफ़सोसनाक वाक़यात जो है वो सामने आते हैं। बच्चों के वालिदैन के लिए, बच्चियों के वालिदैन के लिए बहुत ही जो है वो अवेयरनेस वाली और ख़बरदार करने वाली ये चीज़ है कि आपने अपने बच्चों के लिए बहुत एहतियात करनी है और इन चीज़ों का ख़्याल रखना है। बहुत अफ़सोसनाक वाक़या था, मैंने कहा इसके हवाले से बात भी कर लें, फ़जर के लिए आवाज़ भी उठा लें, उसके वालिदैन का जो है वो जो दुःख है, उसमें भी शरीक हो जाएँ। तो आपने इन चीज़ों का ख़्याल रखना है, ये हमारे मुआशरे के ही वाक़यात हैं और ये रोज़ हमारे आस-पास हो रहे हैं। इजाज़त दें, इंशाअल्लाह अगली वीडियो में मुलाकात होगी। अल्लाह पाकिस्तान का हामी नासिर हो, इसके खिलाफ साज़िशें करने वालों को नेस्तनाबूद करे, ज़ालिमों को इबरत का निशान बनाए, मज़लूमों को इंसाफ़ मिले। अगली वीडियो तक के लिए इजाज़त दें। पाकिस्तान ज़िंदाबाद। अल्लाह हाफ़िज़।